मई 2025 आणि मई 2025 की मार्केट आउटलुक आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। वाइट ऑक म्यूचुअल फंड ने कुछ स्लाइड मेरे साथ शेयर की है, तो वो स्लाइड आपके साथ शेयर करते हुए मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ सामने रखूँगा, तो उसे आपको समझ में आ सकता है कि आने वाला मार्केट और पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो आप अपना फ्यूचर आने वाले टाइम में अपनी स्ट्रेटेजी खुद डिसाइड कर सकते हो। आप ये देखिए कि पिछले 90 यानी मार्च 1993 से लेके मार्च 2025 यानी बीएससी सेंसेक्स का डिविडेंड प्लस यील्ड रिटर्न था 11.7% ईयर ऑन ईयर, यानी CAGR का मतलब है कंपाउंडिंग एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न, यानी हिंदी में बात करें तो वार्षिक चक्र, गुजराती में बोले तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी राइट। इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ था 12.4 एंड बीएक्सी सेंसेक्स EPS यानी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ था 12.3। यानी आप देखिए ये तीनों चीज एक ही साथ ग्रो कर रही है। जितना यानी जीडीपी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगा उतना ही EPS ग्रोथ होगा और डिविडेंड यील्ड का रिटर्न भी उसके आजू बाजू ही आएगा। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि हमारा नॉमिनल जीडीपी और सेंसेक्स रिटर्न सेम आता है। ये यानी आप ये स्लाइड आपके साथ शेयर करते हुए यानी FII ने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया और कितना विड्रॉल किया, तो आप देखिए सितंबर 2024 से लेके मार्च 2025 टैरिफ यानी ट्रंप ने टैरिफ डिक्लेयर किया, तो FII ने कुछ 12.5% बिलियन डॉलर लेके गया। बट 12.5 यानी आप 20 यानी आप देखिए यानी 25.3% जो यानी बिलियन डॉलर लेके गया, बट कितना मार्केट यानी इन्वेस्टमेंट कितना था और कितना लेके गया, तो 5,000 करोड़ में से सिर्फ 25 करोड़ लेके गया है, तो सिर्फ 0.5% वो शेयर लेके गया है, बट मार्केट गिरा हुआ है 18% तक। आप 2008 आप देखिए 2008 से लेके 2009 में ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे FII का टोटल मार्केट कैप था 1,000 करोड़ बिलियन डॉलर, यानी 1,000 बिलियन डॉलर उनका इन्वेस्टमेंट था और वो 15% लेके गए थे, यानी 15.4 बिलियन डॉलर बेचा था, यानी टोटल उनके पास जो शेयर था उसमें से 1.5% यानी 1.5% उन्होंने मार्केट में से मानी वो FII लेके गया था। बट उस टाइम पे मार्केट गिरा था 66% और मार्केट ने उसके 12 महीने के बाद यानी 12 महीने के अंदर रिटर्न दिया वापस 127%। तो ये बहुत जरूरी है कि जब FII लेके जाता है तो इतनी जोर से वो लेके भी आता है, उतना ज्यादा पैसा भी लेके आता है और मार्केट ऊपर भी जाता है। आप देखिए उसके बाद सबसे ज्यादा यानी आप देखोगे तो उन्होंने यानी आप देख लीजिए ये स्लाइड, यानी ये 6 नंबर वाली स्लाइड पे यानी FII सबसे ज्यादा पैसा कब लेके गई। आप देखिए नवंबर 2000 यानी नवंबर 21 से जुलाई 22 के जियो पॉलिटिकल वॉर चल रहा था, जियो पॉलिटिकल वॉर यानी वो प्रॉब्लम चल रहा था, उस टाइम पे 1.1% लेके गया, यानी 3,315 बिलियन डॉलर लेके गया। उस टाइम पे मार्केट 16% उठा था और उसके एक साल के बाद देखिए 24% रिटर्न आया। तो FII जब भी पैसा लेके जाती है तो वापस लेके आती है और मार्केट ऊपर जाता है। यानी ये स्लाइड ये बताती है, डेटा ये पास्ट हिस्ट्री और डेटा ये बोल रहा है कि FII जितना बेचा है और वापस उतना ही खरीदती है और उतना पैसा, और ये कुछ हिस्ट्री 2005 से लेके अभी 2025 तक DII और FII ने कितना परचेज और सेलिंग किया, ये डेटा आपको साफ नजर आता है। अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आप मुझे YouTube चैनल पे जरा मैसेज कर दीजिएगा, मैं पूरी स्लाइड आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप देखिए कि पिछले एक साल में यानी आप पिछले साल में यानी गोल्ड का प्राइस 70,000 था, आज 93,000 है, तो गोल्ड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया 23%। उसके सामने क्रूड ने -15% रिटर्न दिया, यानी लास्ट ईयर 88 था, आज 63 है, राइट।
तो -15% क्रूड ने रिटर्न दिया, सिल्वर ने 9.5% रिटर्न दिया। तो आप देखिए सारी एसेट क्लास में गोल्ड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया। और रुपीस के सामने अब अभी रुपीस थोड़ा यानी स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे। आप लास्ट ईयर में 83.5 था, अब 86 था, और हाईएस्ट यानी आप देखिए 85.6 था। तो यानी डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है और रुपी भी अभी रुपी भी रिकवर कर रहा है इसके सामने। ये कुछ यानी कुछ कंट्रीज है जहां एफआईआई सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। आप देखिए सबसे ज्यादा ग्रीन लाइन इंडिया के पास है, यानी एफआईआई इतनी सारी कंट्रियों के सामने इंडिया को एक अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट की तरह देख रही है। आप देखिए तो इंडिया में एफआईआई का पैसा ज्यादा इनफ्लो हो रहा है दूसरी कंट्रियों के कंपैरिजन में। तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। अप्रैल 2024 के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो एक हमारे लिए गुड न्यूज भी है। ये स्लाइड पे थोड़ा लंबा रुकते हैं हम लोग, यानी लोग सोच यानी हमारे पास इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बहुत सारी है। लो वॉलेटिलिटी का मतलब है कि भाई मार्केट में अच्छे स्टॉक है, वो ज्यादा टूटते भी नहीं है और बढ़ते भी नहीं है, तो उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं होती है। मोमेंटम स्ट्रेटेजी हो गई, अल्फा हो गया, अल्फा यानी जो ज्यादा रिटर्न देता है, क्वालिटी यानी अच्छी कंपनियां क्वालिटी, निफ्टी 500 यानी एक हमारे एग्रीगेट होल इंडेक्स हो गया, वैल्यू स्ट्रेटेजी। तो आप देखिए ये पूरे यानी 2005 से लेके 2025 यानी 20 साल का एक रिकॉर्ड अवेलेबल है। उसमें हर साल में हर एक स्ट्रेटेजी बदलती यानी चेंज होती रहती है। तो मार्केट में साइकिलिंग होती है। आप देखिए 2021 में अल्फा ने अच्छा रिटर्न दिया, 22 में वैल्यू ने अच्छा रिटर्न दिया, 23 में भी वैल्यू ने अच्छा रिटर्न दिया, 24 में वापस अल्फा ने अच्छा रिटर्न दिया, 25 अभी तक टिल डेट वैल्यू एक अच्छा कर रहा है, बट क्वालिटी आप देखिए -3% रिटर्न दिया हुआ है अभी तक का। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है वैल्यू में, क्वालिटी में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ से शायद क्वालिटी वाले फंड में या क्वालिटी वाले स्टॉक आप परचेस करोगे शायद, तो शायद रिटर्न हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। बट एक ये स्लाइड क्या बोल रही है कि साइकिलिंग होती रहती है, यानी हर टाइम स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है मार्केट में। तो यहाँ अंडर वैल्यूएशन, क्वालिटी स्टॉक्स अंडर वैल्यूएशन है, या क्वालिटी जो स्ट्रेटेजी जो फंड क्वालिटी वाले फंड यानी स्टॉक परचेस करती है वहां भी अंडर वैल्यूएशन दिख रहा है। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है आपको, यहाँ रिटर्न मिल सकता है आपको। आप अपना स्ट्रेटेजी जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और ये कोई सजेशन नहीं है और कोई भी टिप्स नहीं है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हर टाइम हर साल ये मोमेंटम चेंज होता रहता है। ये दूसरा स्लाइड देखिए, ये भी सेक्टर रोटेट होता रहता है। तो सेक्टर रोटेशन आप देखिए 20 में फार्मा ने अच्छा रिटर्न दिया था कोविड के टाइम में, उसके बाद मेटल ने अच्छा रिटर्न दिया, उसके बाद पीएसयू बैंक ने अच्छा रिटर्न दिया, रियल एस्टेट ने, लास्ट ईयर फार्मा ने अच्छा रिटर्न दिया। अभी आप देखिए फाइनेंशियल यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक भी अच्छा एक परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आप देखिए जो साल में यानी प्राइवेट बैंक लास्ट 2 ईयर्स से बॉटम में यानी परफॉर्म कर रहा था, अभी ये साल में ऊपर आमनी सबसे ऊपर है। सेम चीज आप देखिए 2014 में भी मेटल ने अंडर परफॉर्मेंस किया था, तो और 15 में भी अंडर परफॉर्मेंस किया था, तो 16 में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला सेक्टर वही बना, राइट। आप रियल एस्टेट 17 में रियल एस्टेट देखिए तो 15 और 16 में नेगेटिव रिटर्न दिया था रियल एस्टेट ने, तो उसके बाद देखिए 17 में पॉजिटिव रिटर्न आया। आईटी भी आप देखिए 18 में नेगेटिव रिटर्न यानी कम रिटर्न दिया था, सबसे कम, तो आईटी ने रिटर्न दिया। तो ये चीज है ना, सेक्टर रोटेशन होता रहता है। तो यहाँ यानी अभी नीलेश शाह ने भी कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी है नीलेश भाई शाह, उन्होंने भी यही बताया है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेस साइकिल फंड एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। क्योंकि ये बिजनेस साइकिल फंड में क्या होता है ना कि सेक्टर रोटेट होता रहता है हर साल, सेक्टर एंड फंड रोटेट होता रहेगा। यानी जो अंडर परफॉर्मिंग यानी फंड होगा, या जहां फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी लग रही है नेक्स्ट आने वाले टाइम में जहां तो वहां वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हैं। थैंक यू। कुछ और इंफॉर्मेटिव स्लाइड के लिए वापस हम मिल सकते हैं। ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए।